शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक समय की बात थी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण बहुत भोलेनाथ का पूजा पाठ करता था। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण का शादी हो जाता है सदेहा से। तो उनके पूजा पाठ करते करते वह दोनों कुटिया में रहते थे और भगवान भोलेनाथ का पूजन करते थे। ऐसा ही करते करते कुछ दिन तक व्यतीत हुआ। उसके बाद उनके एक भी बाल बच्चा न हुए। इस पर सदेहा बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी बहन है, उसका नाम है सदेहा, उससे आप शादी कर लीजिए। उससे आप शादी कर लीजिएगा तो हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। पर ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा करने से सही नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन पत्नी की जिद के आगे ब्राह्मण देवता का कुछ नहीं चला और उनकी छोटी बहन से शादी कर लिए। शादी करने के बाद कुछ दिन तक दोनों बहनें बहुत अच्छे तरह से रहने लगे। भगवान भोलेनाथ का पूजन भी करते थे और पूजन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। उनके एक छोटी सी नदी थी जिसमें स्नान करते थे और उसमें जितने भोलेनाथ का बेलपतिया था उसमें ही वो दहा दिया करते थे। ऐसा ही करते करते भगवान भोलेनाथ के कृपा से उनकी बहन सदेहा माँ बन गई और माँ बनने के बाद एक सुंदर पुत्र को पैदा दिया। और पैदा लेने के बाद ऐसा ही करते करते सभी उनके बच्चे को बहुत अच्छा तरह से खिलाते उलाते घुमाते फिराते। यह देख करके उनकी बहन को बहुत ही गुस्सा आने लगा और सोचने लगी कि ये बच्चे में ही भूल गए हुए हैं, मुझे तो प्यार ही नहीं करता। इससे अच्छा क्यों ना कि मैं बच्चे को ही मार देता हूँ। बस एक दिन की बात थी। उनकी माँ भगवान भोलेनाथ का पूजन करके और घर चली गई। ऐसा ही करते करते उनका पुत्र खेलने के लिए चला गया। जब उधर से लौटा तो उसे सदेहा ने पकड़ करके और उस बच्चे को एक बोरे में डाल दिया। बोरे में डाल करके और जहाँ उसकी माँ बेलपतिया रखती थी उसमें उस बच्चे को ले जा कर के बोरा सहित ही छोड़ दिया। ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी दोनों बच्चे को खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई। सदेहा को लगता था कि पता नहीं मेरा बच्चा मिलेगा कि नहीं, और सदेहा कहती थी कि मैं बहुत देर से बच्चे को खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ वो चला गया खेलने के लिए, जिसे वो आ नहीं रहा है। ऐसा ही करते करते तीनों लोग उनको खोजने लगे। ऐसा ही करते करते बच्चे नहीं मिले और तभी उनकी माँ ने शिवलिंग बनाई और शिवलिंग को बना करके पूजा करने लगी बेलपतिया से। करते करते कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आपके शिवलिंग पे अपना सर पटक पटक करके जान दे दूँगी। ऐसा ही करते करते वो बेलपतियों को उठाती ओम नमः शिवाय करने लगी। करते करते 108 बेलपतियाँ चढ़ा दी और ओम नमः शिवाय करने लगी। उनके जप करते करते वो अपना सर भगवान भोलेनाथ के लिंग पर पटकने लगे। ऐसा करते देख करके भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि नहीं, अब इसकी परीक्षा लेना व्यर्थ है। भगवान भोलेनाथ स्वयं वहाँ गए और उस बोरी के अंदर से बच्चे को लेकर के साक्षात भोलेनाथ हाथ ऊपर करते हुए त्रिशूल लेकर के उस बच्चे को लेकर के उनके पापा मम्मी के सामने आकर के खड़े हो गए। यह देख करके सदेहा और सुदेहा और ब्राह्मण देवता तीनों देख करके आश्चर्य हो गए। सबने जाकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमने अपराध किया है, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बच्चे का जान लेने की कोशिश किया है। यह सुनकर के सदेहा कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ, सुदेहा को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनके मन में लोभ और लालच समा गया था, जिसके कारण से इसने ऐसे कि भगवान भोलेनाथ ने
यह सुन कर के कहने लगे कि जैसे तुम्हारी इच्छा, तथास्तु करके भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्यान हो गए और तीनों मिलकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन करने लगे और बच्चे को लेकर के खुशी पूर्वक रहने लगे। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महाशंभय गुरुये नमः।